helpful for farmer community, for soil, for enough food, and for sustainable agriculture in the future. So, I'm very happy to see. Thank you to everyone who have been involved, Dr. Gajendra Yadav and our team. Thank you for taking this initiative, and I'm very much looking forward to make it a great success. We are committed to make it a big. Thank you very much. Very much. We have discussed it a lot, and with the great effort of Dr. Vinod and Dr. Bhagat, we are come up with some of the write-up and some of the objectives that we have clearly mentioned in that. नज़र आ रहे हैं कोलैबोरेशन जो है वो किया गया है CSSRI और सिग्नेटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच में जो है हेड है वो मेमोरेंडम वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं CSSRI के अधिकारी और सिग्नेटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री हेड मिस्टर सुशील कुमार। Hold it like this. Yes, yes. Okay. And all of these stand. सर देखना सामने उनको भी आने देते हैं। थोड़ा बैक हो जाओ थोड़ा बैक हो जाओ सर थोड़ा बैक हो जाओ और so अलग से सर थोड़ा सर विशेष आपकी जो मीटिंग है सर किस ठीक है हिंदी में ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं फार्मर के लिए सबसे बड़ा जो एसेट है वो है उसकी मिट्टी, सोइल, है ना, जो उसको आज भी चाहिए, फ्यूचर की जनरेशन्स को भी चाहिए। सिंजेंटा दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर कंपनी है और CSSRI जो एक इंस्टीट्यूट है जिसकी डीप नॉलेज है सोइल में, तो हम दोनों मिलके MOU साइन कर रहे हैं जिसमें हम वर्क करेंगे कि कैसे सोइल हेल्थ को, वाटर क्वालिटीज़ को, कैसे इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए और फार्मर को हेल्प मिले प्रोडक्शन बढ़ाने में, और प्रोडक्शन इस हिसाब से बढ़े कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो। वही हमारा सिंजेंटा का गोल है बहुत बड़ा, वर्ल्ड वाइड, हेल्पिंग द फार्मर टू ग्रो फूड, डू इट इन अ सस्टेनेबल वे। कहाँ पे एक्सपीरियंस आपका रहा है? कीटनाशकों का खाद्य पदार्थों में, चावल में, गेहूं में, वो इसको लेकर क्या सोच किया जा सकता है कि रेजिड्यू कम है, इससे कई आगे लोग ऊपर वहाँ जाके निरस्त हो जाते हैं। हाँ ठीक है जी, वो थोड़ी लास्ट की प्रॉब्लम है। पहले जो प्रॉब्लम है आज वो मिट्टी और पानी की है, मतलब उसको पहले कैसे सेट करें, क्योंकि यील्ड जो बढ़ नहीं रही है अभी कई जगह पे, वो स्टैग्नेंट हो गई है और कई सालों से वो वही हो रहा है। उसको अगर आगे बढ़ाना है तो पहले जो बेसिक है हमारा, नहीं, सोयल, पानी, इसको सेट करना सर आपको पड़ेगा, पहले तो उसकी फोकस और अटेंशन है इसमें। एक्सपर्टीज आपकी कहाँ है, पहले कहाँ पे आपने किया है इसमें? देखो ये मतलब एक्सपर्टाइज जो इस इंस्टीट्यूट की आपने देखा है, ये वर्ल्ड वाइड CSSRI कर रहा है पूरे कंट्री में, सॉरी नॉट वर्ल्ड वाइड, पूरे कंट्री में नेशनल लेवल पे इनके 10, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर RK यादव ने, जैसे इनके इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग सेंटर्स है अक्रॉस द कंट्री, वो कर रहे हैं। और हमारा सिंजेंटा का हमारा ग्लोबल सोयल हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, US में भी है, यूरोप में भी है। हमारा एक बड़ा रिसर्च सेंटर है स्विट्जरलैंड में, स्टाइन में, वहाँ पे भी सोयल हेल्थ को लेके बहुत साइंटिस्ट बैठे हैं जो दिन रात यही काम कर रहे हैं कि कैसे सोयल की हेल्थ को कैसे बेटर बना जाए, कैसे क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छी लेते रहें और सोयल की हेल्थ ओवरऑल जो है वो आगे बढ़ती है। CSSRI के साथ मिलकर क्या प्रोजेक्ट सिर्फ सोइल को? हाँ जी, सोयल और वाटर को लेके करेंगे, और जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट है, नॉलेज है, तो वो जैसे साइंटिस्ट हमारे साथ यहाँ आके इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, उसमें हम वो मतलब उस नॉलेज को हम अपने कंपनी में भी लेके आगे बढ़ा सकते हैं जो प्रोजेक्ट हमारे गए हैं। तो हमने अभी MOU साइन किया है, तो वेरियस एरियाज को हम डीप में डिस्कशन करेंगे कि फार्मर को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से एरियाज में, और उसको 1 बाय 1 करके प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करके फिर आगे बढ़ेंगे। सर किन स्टेट्स में आपका वो रहेगा फोकस? देखो अभी तो हम मतलब इंडिया में रहेगा जहाँ पे भी है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहले हरियाणा से, मतलब HU और CSSRI के साथ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। करनाल में आज हम बैठे हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ साथ जैसे भी पूरे कंट्री में, पूरे भारत में इसके ऊपर हम काम करेंगे। यादव जी क्या कहना चाहेंगे? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम का जो आधार है वो मिट्टी और पानी है। इस इंस्टीट्यूट ने इंडिया में काफ़ी अलग अलग तरह की मिट्टी पे, अलग अलग क्वालिटी के पानी पे कार्य किया है।
और सिंजेंटा के पास बहुत बड़ा वर्ल्ड ओवर जो एग्री बिजनेस का काम है, उन्होंने भी अब पहले दूसरे कंट्रीज में उन्होंने काम शुरू कर रखा है, अपने यहाँ पे भी अब सॉइल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्ट की गुणवत्ता, उन सब पे फोकस सिंजेंटा ने किया है। तो अब दोनों सिंजेंटा और CSSRI मिल के खास तौर से कि कैसे हम सॉइल हेल्थ और जो पानी की उपलब्धता है हमारी, उसको कैसे सस्टेन करें। अब जैसे आप सब जानते हो कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है और वो अब ऑलमोस्ट रियलिटी है, कोई अब ये कहे कि नहीं है। आने वाले टाइम में उसके सॉइल हेल्थ पे, पानी की क्वालिटी पे, पानी के यूज पे, फसलों में और पानी ज़्यादा यूज होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि बारिश घटेंगी नहीं, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ रेनी डेज है वो घटेंगे। इसका मतलब कभी एक दिन में ही बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, उस पानी को हम पहले ही अपने को सॉइल में या वैसे स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, वो वेस्ट होता है, वो कटाव करके मृदा मिट्टी का लेके जाता है। उस तरह की समस्याएं आने वाले टाइम में और बढ़ेंगी। तो उन सब इश्यूज को ध्यान में रखते हुए कि जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दूसरी एक ऐसी कंपनी है जिसका बहुत बड़ा थ्रू आउट वर्ल्ड एग्री बिजनेस में सबसे बड़ी कंपनी है, वो जब अगर दोनों मिल के साथ काम करेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों फार्मर के लिए कुछ बेटर कर पाएंगे। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, उन एस्पेक्ट्स पे। सो हमारा आज का उद्देश्य ये है, आगे जैसे MD साहब ने, सुशील जी ने बताया है कि जो स्पेसिफिक एरियाज हैं उन पे अभी एक अब्रॉड MOU हुआ है, इसमें किन किन एस्पेक्ट्स पे हमें फोकस अर्ली स्टेज पे करना है, किन में मीडियम स्टेज तक लेके जाना है, किन में लॉन्ग टर्म पे करना है, उस तरह का अभी फाइनल और डिस्कशन जो हमारे एक्सपर्ट ग्रुप हैं वो आगे इसको बढ़ाएं। सर, क्लाइमेट चेंज एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको लेके क्या इसमें रहेगा? ठीक है, देखिए यही है, मैंने बताया ना आपको कि इस तरह की जब इवेंट्स बढ़ेंगे, टेम्परेचर राइज होगा तो उससे जो मिट्टी की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन पे एडवर्स इम्पैक्ट बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो उनको भी हम कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं वो उस तरह की इंडिकेशन कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या हम स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं दोनों मिलके, वो उस पर हम आगे और चर्चा करके फाइनलाइज करेंगे।